नमस्कार। आज हम योग के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें भी हम ये जानेंगे कि योग के माध्यम से मन को किस प्रकार से नियंत्रण में लाया जाता है। अब मन को नियंत्रण में लाने की जरूरत क्या है, तो पहले तो हम जानेंगे कि मन है क्या। मन हमारा शरीर का बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि शरीर का लगभग 1 लाखवां हिस्सा मन है, लेकिन ये सबसे पावरफुल है। बहुत छोटा है लेकिन पूरे शरीर इसके कंट्रोल में रहता है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जब मन ज्ञानेंद्रियों के साथ में मिलता है तो ज्ञानेंद्रियों के साथ में काम करता है, और जब कर्मेंद्रियों के साथ में मिलता है तो कर्मेंद्रियों के साथ में काम करता है। तो मन को नियंत्रण में लाने की जरूरत क्या है? क्योंकि हम योग में ये सब मानते हैं कि हमारे कई सारे जन्म हुए। आपको योग दर्शन में भी ऐसा सुनने को मिलेगा। जैन धर्म भी यही मानता है कि हम कई जन्मों के बाद मनुष्य जन्म लेते हैं, और इन सारे जन्मों में हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए वो सारे कहीं ना कहीं हमारी चेतना में विद्यमान होते हैं, और समय के अनुसार वो सारे प्रकट होते हैं प्रारब्ध रूप में, और हमें अच्छे बुरे कर्म करने लगाते हैं। अब हम जितने भी जन्म लिए हैं, पिछले जितनी भी योनियां, उनमें जो भी हमारे कर्म है उनमें मन बुरे कर्मों में ज्यादा अभ्यस्त रहता है, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम जल्दी मिलता है और वो सारे बहुत इजी होते हैं बुरे कर्म करना। आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि जिस प्रकार पानी को आप नीचे की तरफ गिराते हैं जमीन पर, तो पानी उस ओर जल्दी जाता है जिस ओर ढलान होती है, क्योंकि इजी हो जाता है नीचे की ओर जाना। इसी प्रकार हमारी मन की भी गति है, क्योंकि मन उस ओर ज्यादा जाता है जहाँ जल्दी हो जाती है, जल्दी सफलता मिलती है, जल्दी अट्रैक्शन होता है। और जब पानी को हम अगर ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो बड़ा प्रयास करना होता है, कुछ मोटर लगानी होती है, या और भी हमें मेहनत करनी पड़ती। तो इसी प्रकार मन को नियंत्रण में लाने के लिए हमें योग का सहारा लेना होता है। योग में भी ध्यान का, प्राणायाम का, आसनों का, प्रत्याहार का, इन सारी क्रियाओं का हमें सहारा लेना पड़ता है। इनके माध्यम से जब हम मन को नियंत्रण में लाते, उस समय भी क्या होता है कि जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तब भी मन के अंदर एक छटपटाहट होती है हमारे अंदर। क्यों होती? क्योंकि मन अभ्यस्त है अपने आप में सारी चीजों को शरीर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का, क्योंकि मन एक राजा के समान है, और कोई भी राजा नौकर नहीं बनना चाहेगा। जब हम मन को साधते हैं, नियंत्रण में लाते हैं, तो वो छुटपटाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित होता है, तो वो उसको नौकरशाही मिलने वाली होती है। तो इसलिए मन में कई सारे द्वंद्व उस समय पे आते हैं। आप आसन करने पे जा रहे हैं, ध्यान करने जा रहे हैं, तो मन में बाहर के विचार आ रहे हैं, बाहर की परेशानियां आ रही है, आसन में मन नहीं लग रहा, ध्यान में आपका मन नहीं लग रहा। तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा और ज्यादा गहरी होनी चाहिए, उसके प्रति हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, हमारा आत्मबल मजबूत होना चाहिए। और इन सारी चीजों के माध्यम से जब हमारा आत्मबल मजबूत होता है, हम पॉजिटिव सकारात्मक विचारों से भरे हुए रहते हैं, इन सारी चीजों के साथ में जब हम अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हम मन को साधने लगते हैं। और जब मन हमारा सध जाता है तो फिर हम अपने राजा बन जाते हैं। मन की शक्तियों का फिर हम सदुपयोग कर सकते हैं, और फिर हम जिस दिशा में चाहे उस दिशा में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये योग के माध्यम से हम मन को साध कर हमारे जीवन को सफलता की ओर, उन्नति की ओर, आत्म शांति की ओर हम ले जा सकते हैं। धन्यवाद।